केस लड़ना है तो अदालत को समझना होगा। कौन लोग क्या रोल प्ले कर रहे हैं, कौन सा स्टाफ क्या काम करता है, किस स्टाफ के हाथ में कितनी पावर होती है। देखो, जजेस केवल ऑर्डर पास करते हैं दोस्तों, उसके बाद उसे एग्जीक्यूट होना होता है, वारंट होते हैं, सम्मन होते हैं। स्टाफ की क्या इन्वॉल्वमेंट होती है और वो कौन सा ऐसा शख्स होता है जो जज साहब के साथ खड़ा होता है, जो जज साहब को फाइलें आगे देता है, कौन सा एम्प्लॉय होता है जिसके हाथ में सारी फाइलें होती हैं। कोर्ट में केस कर रहे हो तो इन बातों को जानना भी बहुत ज़रूरी है। स्वागत है आपका आपके अपने लीगल डाकिया चैनल में। मैं उम्मीद करता हूँ आप सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, आपको सारी जानकारी बहुत अच्छे से मिलने वाली है। आप ये मत देखना कि कौन किस पोस्ट पर है, ये देखना कि उसके हाथ में पावर क्या है। फॉर एग्जाम्पल, क्लर्क को ले लेते हैं, एक रीडर है। रीडर को जैसे पेशकार भी कहते हैं कहीं पर, जो पेश करता है, यानी कि जज साहब को जो डॉक्यूमेंट पेश करता है। आप कोई एंट्रीम एप्लीकेशन बीच में फ़ाइल करते हो तो आपको रीडर साहब को ही देनी होती है। अगर वारंट हो गए, उन्हें कैंसिल कराने की जो एप्लीकेशन है वो रीडर साहब को दी जाती है। अब कोर्ट में आर्गुमेंट चल रहा है, जज साहब को डॉक्यूमेंट देने हैं तो रीडर साहब को ही दिए जाते हैं। वो रीडर साहब आगे जज साहब को देते हैं। एप्लीकेशन है, उस समय जज साहब नहीं है तो वो एप्लीकेशन भी रीडर साहब को दी जाएगी, वो बाद में पुट अप कर देंगे जज साहब के सामने। उस पर कुछ करना होगा या फिर जो भी होगा उस पर आपको अगली डेट देनी होगी तो वो रीडर साहब आपको दे देंगे। रीडर साहब का एक बड़ा अच्छा मजबूत रोल होता है, अहम रोल। एक और अहम पोस्ट होती है जिसे बोलते हैं अहलमद। कुछ लोग इसे अहलमद बोल लेते हैं या फिर अपनी सुविधा अनुसार उसका जैसा भी उनको जो आम बोलचाल में उन्हें समझ में आता है उसका उच्चारण कर लेते हैं। अहलमद साहब का या अहलमद साहब का एक अलग से रूम होता है, इसमें बहुत सारी उस कोर्ट की सारी फाइलें रखी होती हैं, जो अभी डिसाइड नहीं हुआ वो सारी फाइलें उन्हीं के पास होती हैं। उनका एक काम तो ये है कि उन्हें फ़ाइलों को रखना है। दूसरा ले लो, अगर दूसरी पार्टी को सम्मन जाने हैं तो वो भी अहलमद साहब ही बनाएंगे, अहलमद साहब ही बनाएंगे। कोई वारंट इशू होता है उसके कागजात भी अहलमद साहब ही बनाएंगे। क्लाइंट के हिसाब से लगा लो या वकील के हिसाब से लगा लो, आपको कोई प्रोसेस फॉलो करना है तो आपको जो डॉक्यूमेंट हैं वो अहलमद साहब को ही देने पड़ेंगे। वो प्रोसेस, वो डॉक्यूमेंट सब आप अहलमद साहब को दोगे, वो कोर्ट से मोहर लगवा के दूसरी पार्टी को फिर आगे सम्मन कर देंगे। ये दोनों ही अच्छी खासी बहुत इम्पोर्टेंट पोस्टें हैं, क्योंकि अहलमद साहब हैं वो सारी फ़ाइलों को रखते हैं, उनका सारा फाइलों को रिकॉर्ड रखते हैं। और उसके बाद है रीडर साहब हैं। अब जज साहब के सामने जो पुटअप करना है वो रीडर साहब के द्वारा किया जाएगा। अब यहाँ तक तो आपको समझ आ गया। अब बात है कि जो केस अगर डिसाइड हो गए वो कहाँ जाएंगे। भाई वो जाएंगे मित्र रिकॉर्ड रूम में। फाइनल ऑर्डर पास हो गया और उसके बाद जो है फाइल है वो चली गई है रिकॉर्ड रूम में। अब जो रिकॉर्ड रूम का जो संभालते हैं उन्हें बोला जाता है इंचार्ज ऑफ रिकॉर्ड रूम। वहाँ उनके अंडर में भी 2 3 4 लोग होते हैं। अगर आपको जैसे किसी फ़ाइल की ज़रूरत होती है तो वहाँ पर एप्लीकेशन लगाते हैं कि इस फाइल की ऐसे ऐसे ज़रूरत है। रिकॉर्ड रूम में एक रजिस्टर होता है जिसे बोलते हैं गोसवारा रजिस्टर। उस गोसवारा रजिस्टर में सारी फाइलों की एंट्री होती है। इस गोसवारा रजिस्टर में लिखा होता है कि बंदा फ्री हो गया या फिर उसे कितने टाइम की सज़ा हुई, ये सारा रिकॉर्ड उसमें चढ़ाया जाता है। अगर किसी की फ़ाइलें डिस्ट्रॉय हो गई हैं, उसे कोई जानकारी चाहिए तो वो गोसवारा रजिस्टर की सर्टिफाइड कॉपी निकलवा सकता है जो उसके लिए काम करेगी। इस रजिस्टर की सर्टिफाइड कॉपी वाला प्रूफ भी काम आएगा कि हाँ फला व्यक्ति इस केस से बरी हो गया है। एक और इम्पोर्टेंट शख्स है, खासकर क्रिमिनल के मामलों में, चाहे कोर्ट सेशन कोर्ट हो या फिर मजिस्ट्रेट कोर्ट हो, एक शख्स और है जिसका अच्छा खासा रोल होता है। इन दोनों ही अदालतों में एक रिप्रेजेंटेटिव होता है जो पुलिस का होता है, जिसे बोलते हैं नायब कोर्ट। कुछ लोग तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये किसी अलग तरह की कोर्ट का नाम है, लेकिन ये एक वहाँ की पोस्ट का नाम है जिसे बोलते हैं नायब कोर्ट, जिसे थाने से अपॉइंट किया जाता है। एक कोर्ट में एक नायब कोर्ट का यानी कि उस पोस्ट का, उस शख्स का होना ज़रूरी होता है। नायब कोर्ट के पास सारी एफआईआर की कॉपी होती है, सारा रजिस्टर में उसी तरह उनका भी रिकॉर्ड अच्छे से बना होता है। क्या डेट लगी, कौन से केस में किसकी सुनवाई होनी है, किस गवाहों को बुलाया गया है, किसको समनिंग हुई है, ये सारा रिकॉर्ड उनके पास होता है। जैसे इसमें आप भी पता कर सकते हो कि जैसे मान लो कि आपकी गवाही की स्टेज चल रही है और आपको पता करना है तो आप नायब कोर्ट से पूछ सकते हैं कि इसमें किस गवाहों को, किन किन गवाहों को समन हुए हैं। जैसे ये पता करना हो कि क्या वो गवाह आए भी हैं कि नहीं आए हैं, वो इस बात की भी आपको जानकारी देगा।
देखो रीडर साहब तो सभी कोर्टों में होते हैं, उनकी क्योंकि उनका अच्छा और अहम अच्छा खासा रोल होता है, एक यूँ समझें कि एक ठीक ठाक अहम रोल होता है उनका। अब आपको तारीख लेनी है तो आपको रीडर साहब तारीख देंगे। एक टाइम पे मान लो जज साहब छुट्टी पर हैं तो आपको तारीख रीडर साहब ही देते हैं। यहाँ तक जान लिया तो कुछ और भी जान लो। मान लो सिविल मैटर में आपकी फेवर में कोई ऑर्डर हो गया है, मान लो किसी की प्रॉपर्टी सीज होनी है या उनके सामान को सीज करना है, यानी कि एग्जीक्यूशन के सारे काम एक नज़ारत ब्रांच होती है, नाजिर, वहाँ से होते हैं। इस नज़ारत ब्रांच में ही आपको सारी फॉर्मेलिटीज़ या डॉक्यूमेंट की जो भी फॉर्मेलिटीज़ करनी होगी, और यहीं से कोई एम्प्लॉई जाएगा जो प्रॉपर्टी को अटैच करेगा। ये ब्रांच भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई है। आप हमारे चैनल को फ्री में ग्रो करने में मदद कर सकते हैं। आपको सिर्फ लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। आपका धन्यवाद।